अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करने लगे हैं सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज इसकी ओपन है। शॉर्ट के हवाले से जो चैप्टर नंबर 12 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर पेपर टफ़ बनता है तो इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो उठाता है, लेकिन अगर पेपर जो है वो आसान बन जाता है तो फिर इस चैप्टर में से तकरीबन 4 क्वेश्चन शॉर्ट उठाए जा सकते हैं। यानी 8 नंबर का शॉर्ट के हवाले से इस चैप्टर में से पेपर बन सकता है, और अगर टफ़ पेपर बनता है तो फिर 6 नंबर का जो है वो मस्ट इस चैप्टर में से बनेगा शॉर्ट के हवाले से। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस चैप्टर के कौन कौन से करने हैं? देखें, एक्सरसाइज आपके सामने ओपन है। तो एक्सरसाइज में आपको यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से 3 जो हैं वो पेपर में पक्के आने हैं। अगर आप में से कोई बंदा जो है इन 9 क्वेश्चंस में से यानी ये 9 के 9 तैयार कर लेता है तो यकीनन उसका 6 नंबर का पेपर जो कि शॉर्ट के हवाले से इस चैप्टर में से आएगा वो उसका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इन 9 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये सारे इम्पोर्टेंट है सिवाय जो क्वेश्चन नंबर 7 है या क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 2 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे पेपर में आए हुए हैं। स्पेशली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, टू इलेक्ट्रॉन प्लान टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल आर ऑफ लो पोटेंशियल। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अहमियत रखता है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये भी काफ़ी अहम है। तो ये गारंटी है कि अगर आप इन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हैं तकरीबन 13। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ वो है जी ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला क्वेश्चन 5। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर में 3 नंबर का न्यूमेरिकल के हवाले से जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 1 जो क्वेश्चन नंबर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पेपर में भी आपको ये कम ही नज़र आएगा, हो सकता है नज़र ही ना आए। क्वेश्चन नंबर 2 कभी पेपर में नहीं आया। इसके अलावा 9 क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी कभी नहीं आया पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं आया। यानी ये कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनको मैं समझता हूँ 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये क्वेश्चन इनको आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें, जो लॉन्ग के हवाले से आ सकते हैं, लेकिन चंद इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग के हवाले से वो है जी गाज लॉ की एप्लीकेशन। तो इसमें इन दोनों इसकी जो 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये लॉन्ग के हवाले से पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। और इसके अलावा सी वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि लॉन्ग के हवाले से जो गाज लॉ की एप्लीकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आपने मस्त तैयार करना है। अगर आप इनके बगैर पेपर में जाते हैं तो मेरा ख्याल के मुताबिक ये आप फैसला आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं देगा। इसके अलावा है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये मैं समझता हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल एग्ज़ाम के हवाले से। फाइनल एग्ज़ाम के अंदर इसको मैंने कम ही देखा है, लेकिन पेपर में देखा हुआ है, ये पेपर में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी मिलीकन्स मेथड, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है जी, जो कि पेपर में आ सकता है, ये आपने मस्ट तैयार करना है। तीसरे नंबर पे है जी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। खैर ये इतना अहम नहीं है, बहरहाल इसको आप तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग के हवाले से। आखिरी क्वेश्चन है जी लॉन्ग के हवाले से, जो मैं समझता हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है जी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है जी, तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको तैयारी में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बल्कि चैप्टर नंबर 13 जो है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।